चलिए बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम 8वीं क्लास विज्ञान के सैंपल पेपरों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 4 सैंपल पेपरों को सॉल्व कर लिया है। और आज हमारी 5वें सैंपल पेपर की क्लास है। और 5वें सैंपल पेपर के यदि क्वेश्चनों को देखा जाए तो इसमें दिए हुए जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सारे क्वेश्चनों को हम पिछले जो भी 4 सैंपल पेपर हमारे हुए हैं उनमें सभी में डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार फास्ट हाफ से इन क्वेश्चनों को और डिस्कस कर लिया जाए। तो सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो करते हैं स्टार्ट भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है कि निम्न में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। भाई पतली चादरों में बदलने का काम ये किया जा रहा है कि हमने पढ़ा है कि भाई धातुएं होती हैं और अधातुएं होती हैं। मेटल जैसे कि धातु है हमारे पास कौन सी, एक लोहा ले लो, लोहा हमारे पास एक धातु है। तो लोहे को पीट कर पतली पतली चादरों में ढाला जा सकता है। चादरों में, जैसे लोहे के किवाड़ बनाना है अपन को, इन चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है इनको। ठीक है, तो धातुओं में ऐसा गुण पाया जाता है, अधातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं भंगुर होती हैं, इनको जैसे ही ठोका पीटा जाता है तो इनके चूर्ण टाइप का, पाउडर टाइप का बन जाता है। तो इनमें से हमारी धातु कौन सी है हमें ये बताना है। पहले सभी के हम सिंबल लिखे देते हैं। एल्यूमिनियम का चिन्ह या प्रतीक चिन्ह होता है Al, सल्फर का होता है S, फास्फोरस का होता है P, और ऑक्सीजन को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, O2 से। तो हमारे पास जो एल्यूमिनियम दे रखी है ना, वो एक धातु है। एल्यूमिनियम क्या है, एक प्रकार का धातु है, और इसको पीट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। और धातुओं को पीट कर पतली चादरों में बदलने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को हम एक नाम से और जानते हैं, उसे हम आघात वर्धनीय कहते हैं। वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता कहलाता है। ये गुण धातुओं के ही अंदर पाया जाता है बस। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण बताइए भाई। ये क्वेश्चन जस्ट अभी हमने पिछली क्लास जो हमारी हुई थी, फोर्थ सैंपल पेपर हमने जो डिस्कस किया था, उसमें भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जवाब था हमारा क्या, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ब्रेड और जो इडली रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दहन के लिए आवश्यक है। दहन का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में गर्म करना या जलाना, वो दहन कहलाता है। तो भाई वायु इसमें से कहाँ दे रखी है हमें, तो ऑक्सीजन दे रखी है भाई। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई वस्तु जलती है। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट की बात करें कि एक मोमबत्ती ले लीजिए और उसके ऊपर एक कांच का गिलास से आप उसको ढक दीजिए, तो कुछ समय बाद मोमबत्ती क्या हो जाती है भाई, बुझ जाती है। क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन बाहर से मिलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो कोई भी पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में जलता है। तो दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी हो जाएगी हमारी, ऑक्सीजन हो जाएगी, जिसका सिंबल होता है हमारे के पास क्या, O2। ठीक है, O2। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन होता है भाई। अलैंगिक जनन कौन से जीवों में पाया जाता है, तो भाई बात करें, देखो हाइड्रा जो है ना, उसके अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि हाइड्रा के अंदर मुकुलन होता है। मुकुलन के द्वारा क्या होता है, जनन होता है, मुकुलन। इसके द्वारा, यह कि एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, नर और मादा युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। शरीर के ही किसी भाग से नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन मेढक जो है ना, उसमें लैंगिक जनन होगा, मछली है उसमें भी लैंगिक जनन होगा, सांप है उनमें भी लैंगिक जनन होगा, नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है इनके अंदर। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा। और अगला क्वेश्चन है 5वां हमारा, जिसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है भाई। सूर्य के ग्रहों के नाम बोले आपसे कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, अरुण है और वरुण। ये हमारे पास सूर्य के क्या है, ग्रह हैं। शनि भी हमारा ग्रह है, बुध भी है, पृथ्वी है, लेकिन हमारे पास जो सीरियस जो दे रखा है वो हमारा सूर्य का ग्रह नहीं है। क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, जिसमें हमें दे रखे हैं क्या, रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की बात की जाए तो सबसे पहला रिक्त स्थान हमें एक चुंबक के आधार पर दे रखा है कि किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, मान लो 2 चुंबकें दे रखी हैं, तो मान लो हम एक क्षण चुंबक ले लेते हैं। ये चुंबक है एक आपकी, इसके चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक S होता है और एक N होता है।
N को हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव और S को कहते हैं हम दक्षिणी ध्रुव, मतलब चुंबक के पास 2 ही ध्रुव होते हैं। अब इस चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है ना, उसके पास में हम एक दूसरी चुंबक लेके आते हैं, इसका भी ये N ध्रुव है और ये इसका S ध्रुव है, ठीक है। 2 चुंबक ले लिए हमने और दोनों चुंबकों को हमने जैसे ही पास पास में रखा तो दोनों चुंबकों के ये कौन से ध्रुव हैं भाई, समान ध्रुव पास पास में रखे हैं, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, समान ध्रुव। तो समान ध्रुवों के बीच में होता है क्या, प्रतिकर्षण भाई, इस बात को आपको याद रखना है। ये चुंबक चिपकेगी नहीं एक दूसरे चुंबक से, इसको कहते हैं हम प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। लेकिन जब हम चुंबक के 2 विपरीत ध्रुवों को पास में लेके आते हैं, जैसे कि ये चुंबक है, ये इसका N है और ये इसका साउथ है, और इधर जो चुंबक लेना हमने, इधर ले लिया साउथ और इधर ले लिया हमने नॉर्थ, तो इन दोनों ध्रुवों के बीच में अब होने वाला है आपका क्या, आकर्षण। इसे हम आकर्षण कहते हैं भाई, आकर्षण। तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो क्वेश्चन पूछा है कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव दे रखा है, इसके पास चुंबक के किसी दूसरे उत्तरी ध्रुव को लाया जाता है, नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, तो इनमें क्या होने वाला है भाई, प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित, इसका जवाब ही हो जाएगा, प्रतिकर्षित करता है। क्लियर, तो याद रखना क्वेश्चन को अच्छे से, प्रतिकर्षित होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है दूसरा का, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से तथा पोषक पदार्थ आवश्यक है। मिट्टी से पेड़ पौधों को क्या मिलता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं जब पेड़ पौधे, तो फसल को उगाने के लिए मिट्टी से मिलने वाला है उनको क्या, जल, मिट्टी से जल मिलने वाला है और साथ में पोषक पदार्थ भी आवश्यक होते हैं। जब फसल को उगाया जाता है तो फसल को उगाने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में हमें उनके लिए जल भी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में हमें उनके लिए पोषक पदार्थ भी चाहिए। तो फसल को उगाने के लिए सूर्य से तो सूर्य का प्रकाश मिल जाएगा, मिट्टी से क्या मिल जाएगा भाई, जल मिल जाएगा और पोषक पदार्थ आपको मिल जाएंगे। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो कहलाते हैं भाई, इनको हम क्या कहते हैं भाई, संश्लेषित रेशे हमें जो दे रखे हैं उनको बोला जाता है। तो उनकी यदि बात की जाए तो ये रेशे हमारे एक तरीके से बात की जाए, हमने पिछले क्वेश्चनों में इनको पढ़ा था कि संश्लेषित रेशे जो मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किए जा रहे हैं, कच्चे माल से जो बनाए जा रहे हैं, उन रेशों को हम बहुलक बोलते हैं एक तरीके से। बहुलक आपने नाम सुना होगा भाई, इन्हें क्या कहा जाता है, बहुलक। संश्लेषित रेशे हमारे ये कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं इसके अंदर क्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सभी लोग एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। हाँ जी, अच्छा एक क्वेश्चन और रह गया है आपका इसमें सॉरी, एक रोग और दे रखा है भाई आपका कि टाइफाइड रोग के द्वारा होता है भाई। इस रोग के बारे में हमें बताना है, तो हमें याद रखना है कि टाइफाइड जो बीमारी है, जिनको अपन झलावी बोलते हैं, जो कि एक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है भाई, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, जिसको हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। याद रखना है उस जीवाणु का नाम क्या है, उसका नाम साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है, जीवाणु, इसके द्वारा टाइफाइड रोग होता है। क्लियर, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चनों की तरफ। आप सभी लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आगे। अब इन क्वेश्चनों को सिर्फ आप देखिए एक बार, इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। उपग्रह, ईंधन क्या है, निषेचन क्या है, प्रवास क्या है, खरपतवार क्या है, ये सारे क्वेश्चन हम पिछले सैंपल पेपरों में डिस्कस आपसे कर चुके हैं। वैसे ही हमें लघु उत्तरीयों में प्रश्न दे रखे हैं, ये भी हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है कि घर्षण किस प्रकार शत्रु व मित्र दोनों का उदाहरण है, क्या तेज वर्षा में किसी लाइनमैन को भारी लाइनमैन, ये भी हमारे वही क्वेश्चन है। और बात करते हैं आगे, संश्लेषित रेशे क्या है, किन्हीं 2 प्रकार के संश्लेषित रेशों के नाम व उपयोग, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना, कठिन एवं सोना चांदी को पिघलाने के लिए। तो ये आपके क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार सैंपल पेपरों में रिपीट हो रहे हैं। तो आप एक बार इन सैंपल पेपरों में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं
उन क्वेश्चनों को अच्छे से अपने नोट्सों से स्टडी कीजिए, तो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमारा था 5वां सैंपल पेपर। आपने सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चनों को आप इनके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो 5वां सैंपल पेपर था। अगली क्लास में हम आपके लिए एक सैंपल पेपर और है, उसके क्वेश्चन भी आपके हैं, इन्हीं में से ही रिपीटेड क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। तो आप उन 6 के 6 सैंपल पेपरों में जो भी अलग से कोई क्वेश्चन दे रखा है उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो आपका जो विज्ञान 8th क्लास विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, अच्छे मार्क्स आप इसमें लेकर आ सकते हो आसानी से। कम समय में आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो भाई ये था हमारा 5वां सैंपल पेपर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।